बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि डेफिनेट का है। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या खास है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम 0 टू a dx इज लेस देन इक्वल टू a बाई 2 प्लस 6। तो क्वेश्चन के अंदर बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, इनइक्वालिटी भी है और a की वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई 0 टू a x dx, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर x का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन हो गई x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई बेटा 0 टू a एंड लेस देन इक्वल टू a बाई 2 प्लस 6। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट 0 होगा, यानी वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू a बाई 2 प्लस 6। ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो गया a स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू a अपॉन 2 प्लस 6। ठीक है ना। 2 से बेटा पूरे की पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a प्लस 12। ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज ले आओ लेफ्ट साइड पे, a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ये बन गया a माइनस 4 इंटू a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी कैसे चेक करते हैं बेटा, नंबर लाइन मेथड लगाते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है ना। अब इस पे दो वैल्यूज हमें लेनी है जो हमारी a की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर a माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे तो 4 आएगा, a प्लस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो माइनस 3 आएगा, यानी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये आ गया माइनस 3 और प्लस 4। माइनस 3 और प्लस 4 हमने अप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 कोई वैल्यू होगी। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 मान लो हम माइनस 4 रख देते हैं, तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, सॉल्व करके आ गया प्लस 8, प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यानी यहां कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। माइनस 3 को रख करके देखो, माइनस 3 प्लस 3 होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी माइनस 3 a की वैल्यू पॉसिबल है। माइनस 3 से 4 के बीच में 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 प्लस 3 3, माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस 3 से 4 के बीच में भी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। 4 रखो, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 4 से बड़ी वैल्यू रखो, मान लो 5 रख दें, तो ये आ गया 1 और 5 और 3 8, यानी 8 इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या रेंज होगी a की, माइनस 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया।